We need to verify. Let me see. जब आपने पहले वाला किया है 7√3 √10 प्लस √3 इंटू √10 माइनस √3 √10 माइनस, इसको हमने जब सॉल्व किया होगा 7√3 √10 माइनस √3 अंदर आया होगा और यहाँ पर आ गया 10 माइनस 3 नीचे, तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट वाली टर्म मेरे पास बन जाती है √30 माइनस 3। ठीक है, तो इस वाले को सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 6 माइनस √5 ये बन गया 0 माइनस 2√30 प्लस पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल नहीं की, मैथ्स नहीं की। स्कूल में मैथ्स हुआ, ये चैप्टर हुआ स्कूल में, शुरू में कितना काम करवा दिया। अच्छा 1.3 तक आपको सिर्फ एक कन्वर्जन करवाया होगा ना, कन्वर्जन टू P/Q फॉर्म, वो करना है आपको, चैप्टर पूरा करवा दिया ना। और टेस्ट वगैरह हुआ इस चैप्टर का नहीं हुआ, तो कर लो। सो दैट आई कन्वर्जन और नंबर लाइन से रिप्रेजेंटेशन और प्लस छुट्टी चीजें तो फिलर्स हैं जो एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अबाउट नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर्स, होल नंबर्स, जिनको ऐड करके क्या बनता है, इरेशनल नंबर को ऐड करने से क्या बनता है, उनको सब्ट्रैक्ट करके तो क्या नंबर आता है, मल्टीप्लाई करके। तो वो एक दो स्टेटमेंट्स है जो आपको पेपर में पूछी जाती है, ठीक है, और वो गलती होती है तो उसके बस और आपको एजर्शन रीजनिंग भी है ना। प्लस आई थिंक सिलेबस फिर से चेंज, बोर्ड ने पैटर्न फिर से चेंज कर दिया है, रीजनिंग वाली चीजें 50% हो जाएंगी, आपकी एमसीक्यू 50% हो जाएंगे।
रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन 50% आ जाएंगे आपके, और थियोरेटिकल पार्ट जो है आपके 3 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स वाले वो कम हो जाएंगे, 50%। 40 मार्क्स के मतलब आपको एमसीक्यूज आएंगे सारे, थिंकिंग बेस्ड पेपर, केस स्टडीज हो गई, एजर्शन रीजनिंग हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, वो सब चीजें। तो वो सब चीजें ना आपका बेसिक क्लियर हो, एंड बाय डिफॉल्ट आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी समझ जाते हो काम को, मुझे इतना नहीं आपको करना पड़ता, इसलिए स्पीड बहुत अच्छी चल रही है। आप थोड़ा सा हम लोग अप्रैल तक अगर थोड़ा सा एडजस्टिंग कर लेना, हो सकता है अप्रैल से पहले भी बंद कर दो। जहां मुझे लगेगा ना कि आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, मैं आपको बुलाना बंद कर दूं, ठीक है, क्योंकि सेकंड चैप्टर प्लस योर थर्ड थर्ड और फोर्थ चैप्टर बहुत आसानी से मैं करवा देती हूँ, वो है भी कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट वगैरह कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। मेन आपकी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की, ठीक है। तो जहां मुझे लगा फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया, मैं 4 बजे बुला दूंगी आपको, तो करिए, ठीक है ना। बस फर्स्ट चैप्टर एक बार मेरे पास कर लो, क्योंकि पेपर्स ना मई एंड में तो लगा लो आ ही जाएंगे, 15 में के बाद तो है ही है ना, तो हमारे पास क्लोज टू 1 मंथ ही है, 17 में तो जैसी डाली। हाँ बस तो ये तो हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना, उसमें मुझे टेस्टिंग भी करवानी है, गलतियां मतलब मजा तो तब आया ना पढ़ने का आपको, बीच पेपर में गलतियां ना हो। यू ऑल आर टॉप स्कोरर्स, है ना, पर आप वो 76 से अगर 79 तक पहुंचे हो तो अच्छी बात है, 79 80 पे आते हो ना तो मेरे पास आने का फायदा, वरना 76 तो आप अपने आप से लेकर आ ही रहे हो, आपकी गलतियां ही नहीं मैंने ठीक करवाई, तो क्या फायदा, है ना। वो चीज के लिए मैं फोकस कर रही हूँ, उसके लिए मैं आपको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा बुला, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड फिक्स दोस मिस्टेक्स, एंड वो सिर्फ मैं आपके टेस्टिंग के बाद ही फिक्स कर पाऊंगी। आपने टेस्ट दिया, मुझे दिखेगा गलती कहाँ करते हैं और कहाँ पे मुझे पॉइंट आउट करके आपको सिखाना है, तो वो तभी हो पाएगा व्हेन आई आस्क यू टू फिनिश द सिलेबस फास्ट। और सिर्फ उसमें तुम कुछ लोग, वरना कौन सी टीचर एक्स्ट्रा टाइम लेती है, कोई नहीं लेती, रोज कौन बुलाता है एक्स्ट्रा आधा घंटा के पढ़ो मेरे पास, कोई नहीं बुलाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, आज हमें करना है एक्सपोनेंट, जो आपका मेजर नेक्स्ट टॉपिक है, जिसपे 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें टेस्ट में आएगा ही आएगा, 3 या 4 नंबर का, और आगे भी एमसीक्यू फॉर्म में आता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट। आई पर्सनली फील बहुत इजी वाला टॉपिक होता है ये, इसमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात होती है। एक्सपोनेंट के रूल आपने पढ़े ही है, एक्स रेस टू पावर बी इंटू एक्स रेस टू पावर ए, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में तो क्या बन जाता है, ए प्लस बी। एक्स रेस टू पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू पावर बी क्या बन जाता है, ए माइनस, ठीक है। और अगर एक्स रेस टू पावर ए होल रेस टू पावर बी है, तो इसको हम लिखते हैं एक्स रेस टू पावर ए बी, है ना। अदर वे राउंड भी ट्रू होता है इसका, आपको फॉर्मूला ए बी में करवाया, पर अगर मेरे पास नंबर 2 रेस टू पावर 2 प्लस 3 है, तो मैं बैकवर्ड जाके लिख सकती हूँ कि 2 स्क्वायर और 2 क्यूब मल्टीप्लाई होंगे आपस में, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। अब इसके साथ ही आता है कि अगर एक्स रेस टू पावर ए अपॉन वाई रेस टू पावर ए है, तो हम इसको लिख लेते हैं एक्स अपॉन वाई होल रेस टू पावर ए, है ना। एक्स रेस टू पावर ए इंटू वाई रेस टू पावर ए है, तो ये हो जाता है एक्स वाई होल रेस टू पावर ए। कहीं ना कहीं रूल ये आपने रैशनलाइजेशन में भी यूज किए हैं, मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं, बिकॉज रैशनलाइजेशन में जो स्क्वायर रूट वाली पावर की वाली साइन है, दिस इज नथिंग बट रेस टू पावर 1/, ठीक है। तो जब भी ए की पावर 1/n लिखा हुआ है ना, इसका मतलब उस नंबर ए को हमने nth रूट में लिखा है, ये समझ में आता है ना, क्यूब 1/3 होगा। तो कहीं ना कहीं हम रैशनलाइजेशन वाली ये चीजें, इरेशनल वाली चीजें, सर्ज वाली चीजें एक्सपोनेंट्स में भी यूज कर लेते हैं, राइट। और कभी कभी एक्सपोनेंट्स को भी हम इसमें इस फॉर्म में भी देख लेते हैं, ठीक हो गया। इट्स जस्ट मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें समझ कैसे आता है। फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसमें गलती होती है, जो हमें ध्यान रखने वाली बात है, वो है एक्स रेस टू पावर माइनस है, तो ये क्या हो जाता है 1/x रेस टू पावर। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए मैंने बेस को रेसिप्रोकल किया है, दिस वाज एक्स रेस टू पावर माइनस है, तो ये पावर m जो है, इसने पहले बेस को रेसिप्रोकल किया और फिर ये पॉजिटिव होगी। अब ये गलती पता कहाँ आती है, कहाँ पे गलती होती है इस चीज की। अब इस एक्सपोनेंट्स वाले रूल में आपसे कहा होगी, लिखा होगा 2/3 होल रेस टू पावर -3/4, तो क्या करना है आपने, समझ में आया। यहाँ हमसे गलती क्या होती है, हम पावर को भी रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स इट्स रिटन लाइक दिस 2/3 होल रेस टू पावर -3/4, तो आपको क्या करना है, इस 3 को ऊपर लेके जाना है, मतलब आपने बेस का रेसिप्रोकल ले लिया,
और ये पावर एज इट इज पॉजिटिव होगी, वो 4/3 नहीं होगी पावर। समझ में आ गया? द ओनली थिंग नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ हियर इज दैट दिस बेस विल गेट दिस रेसिप्रोकल, द पावर विल जस्ट चेंज द साइन। पावर का सिर्फ साइन चेंज होगा, बेस रेसिप्रोकल में आएगा। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत इजी है। ये पर्सनली अगर देखा जाए तो बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है एक्सपोनेंट्स वाले। इसमें गलती कहाँ होती है, प्लस एक दो चीजें तो मुझे एक्सपोनेंट्स के साथ ही आपको करवानी थी। ठीक है, एक तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया होगा 4th रूट ऑफ 81 माइनस 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216, क्लास में दिया होगा एक्सपोनेंट्स का। ये क्वेश्चन एज इट इज पेपर में आता है, 2 या 3 नंबर का, पीछे करवाया होगा ये वाला। मैं ना आजकल में कोशिश करूंगी आपको पूरी इसकी वर्कशीट बनाकर दे दूंगी विद आंसर, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन क्लास में मैंने करवाए होंगे, अगर एक दो नहीं करवाए होंगे तो उनकी टेक्निक्स आपको पता होंगी, वो हम डिस्कस भी कर लेंगे किसी दिन ना। ये वाला ये मैंने क्वेश्चन करवाया होगा। दिस इज बेसिकली ऑन एक्सपोनेंट्स आल्सो, दिस इज बेसिकली ऑन योर एक्सपोनेंट्स का ही फॉर्म है ये, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या कर लेते हैं 81 होल रेज टू पावर 1/4। किसी को अगर थर्ड में मुश्किल आती है ना कि नहीं मैंने नहीं किया हुआ ये फोर्थ रूट क्या है, तो मैं इसको करवाती हूँ कि 81 रेज टू पावर 1/4 कर सकते हो, वो हमने 8 में बहुत अच्छे से किया होता है। फिर 81 को मैंने क्या किया, मैंने कहा ये 3 रेज टू पावर 4 लिख लो, जिसने ने कहा हाँ मैम बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों पावर्स क्या होंगी, 3 रेज टू पावर 4 इंटू 1/4, ये ऐसे से कैंसिल हो गया, है ना। और मैंने इसको आपको थर्ड में पहले करवा दिया कि फोर्थ रूट लिखा है तो आप लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये 4 के 4 बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टेप्स कब हो जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग में फर्क नहीं है, वही चीज हमारे एक्सपोनेंट्स कह रहे हैं, वही चीज हमारी सर्च कह रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो कल आपको कहा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करना है ना, लिखो कैन वी मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये है 2 रेज टू पावर 1/2, 2 रेज टू पावर 1/3, bases are same, powers will be added। समझ में आ गया? तो ये बन जाएगा 2 रेज टू पावर 5/6, जिसे हम लिखेंगे कि 6th रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 5, विच इज 6th रूट ऑफ 32, ठीक है। तो क्वेश्चन में कैसे आता है, ये आपको क्वेश्चन में लिखा होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे, भी इसका आंसर बताओ, ठीक है ना। एमसीक्यू में ऐसा वाला क्वेश्चन भी आता है। अब आप कहोगे मैम सर्च में तो हमने किया नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंट्स के वे से हो जाता है, सर्च के वे से भी होता है, पर सर्च में भी मैं क्या करती हूँ कि 2 रेज टू पावर 1/2 है ना, और 2 रेज टू पावर 1/3, तो मैंने क्या करना है, इनके बेसिस को सेम करना है। 6 है ना, जैसे 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। इफ यू वांट टू सी मैंने इन्हें कैसे मल्टीप्लाई किया होगा, अगर मुझे विद सर्च ही मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको बना दूंगी 2 रेज टू पावर 3/6, और ये लिख दूंगी 2 रेज टू पावर 2/6, तो ये हो गया 6th रूट ऑफ 2 क्यूब एंड 6th रूट ऑफ 2 स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात तो वही आ गई ना, 8 इंटू 4 इज 32, 6th रूट में 32 आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको बहुत आएंगे, और ये एक्सपोनेंट से भी कर सकते हो और आप ये उससे सर्च वाले रूल से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर एक चीज आती है अब, जो बेसिकली एक सर्च में मुझे क्वेश्चन करवाना था, विच इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में जरूर आ जाता है, ठीक है, वो ये वाला है। मैंने उस टाइम इसलिए नहीं करवाया था बिकॉज इट वाज रैशनलाइजेशन, वो वाला चीज इसमें यूज होती है, बट हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये चीज ना अब आप बड़े आराम से कर पाओगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, बस ये 2 क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे दूंगी। ये है 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 147 माइनस 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1/3, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, मैं समझाती हूँ पहले करना क्या है। देखो आप इस 147 को देखोगे, ठीक है, 147 क्या होता है 49 इंटू 3, ठीक है। तो क्या ये बन गया 5 इंटू 7 इंटू रूट 3,
है ना। अब दूसरी वाली टर्म जो है, इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या ये बन गई 1/√3, और दूसरी वाली टर्म में भी 7, और क्या ये बन गया √3, नीचे आ गया। समझ में आई ये चीज? नहीं समझ में आई तो आपने स्क्वायर रूट को स्प्लिट कर लिया, √1 √3, √1 is 1, ऐसे ही ये स्प्लिट हुआ, √1 √3, नीचे आ गया, है ना। और मैंने आपको एक चीज कही थी, whenever you see square root in the denominator, क्या करना चाहिए उस चीज को हमेशा, रैशनलाइज। तो मैंने इसको √3 √3 √3 √3 करके कर लिया रैशनलाइज। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया 35√3 -4√3/9 प्लस 7√3/, ठीक है ना। अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन में मैंने ऐसे दिया होता 35x -4x/9 प्लस 7x/3, तो इनको ऐड कर सकते थे आप, ऐड सब्ट्रैक्ट, है ना। वही √3 के साथ करना है आपको, इनके कोएफिशिएंट्स 35 -4/9 प्लस 7/3, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। समझ आ गई बात? √3 कॉमन आ जाएगा। बात समझ में आ गया बच्चे? अगर ये बात समझ में आ गई है ना, हमने किया क्या है इस पूरे क्वेश्चन में, मुझे सिर्फ नंबर चेंज करने हैं, आप सॉल्व कर लो। पर अगर नहीं समझ में आया देन आई विल सी अनदर वे टू एक्सप्लेन। समझ में आ गया बेटा सबको ये, है ना। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ तक लिख लो, पहले पहले लिख लो यहाँ तक, और लिख लिया करो, मुझे बोलकर लिख लिया करो, बिकॉज आई हैव बीन यूज्ड टू एक्सप्लेनिंग एंड पीपल राइटिंग। ठीक है, इफ यू वांट, पहले देखते हो, समझते हो और फिर लिखते हो, नो प्रॉब्लम, बट प्लीज डू टेल मी, मुझे बता दिया करो कि आप लिखना, अभी 2 मिनट रुको। ये वाला कहाँ किया है? ये वाला भी नहीं किया, करके लाना है, ठीक है। और डेट डाल दिया करो। +7/√3, ठीक है बेटा। फिर हमने किया उन्हें रैशनलाइज, बिकॉज वी नीड टू गेट √3 इन द न्यूमरेटर, व्हिच इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मुझे इस 147 में ना √3 दिख रहा है इन द न्यूमरेटर, तो बाकी वाले √3 को भी मैं कोशिश करूंगी इट शुड कम इन द न्यूमरेटर। और वो कैसे आएगा, रैशनलाइज करके। इस तरह की रीजनिंग से हमने प्रोसीड किया। या फिर मैंने कहा है कि जब भी √3 दिखे, जब भी स्क्वायर रूट वाला नंबर दिखे इन द डिनोमिनेटर, प्लीज इसको रैशनलाइज कर लो। आपका ना √3 तीनों ही न्यूमरेटर में आ जाएंगे, और फिर हमारे पास सिर्फ इन नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला ही टाइम रह जाएगा, और वो होगा √3 हमने ऐसे लिखा, तो हमने लिया एलसीएम 9, 35 × 9 होता है 316 -4 + 21, ठीक है। तो ये √3 315 + 21 किया तो आ जाएगा मेरे पास 336, इसमें से -4 किया तो 332/9, ठीक है। और ये आंसर है, तो हम लिखेंगे 332√3/9। अभी के पेपर्स के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मानकर चलना, ठीक है। स्कूल करवाता बहुत कम है, कभी कभी कोई टीचर करवा दे, पर पेपर में ऐसा क्वेश्चन ना थियोरेटिकली, इसी वाले पेपर में मेरे टेस्ट में बिकॉज आप लगाओ ना 4 चैप्टर तो आपको होंगे, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, हद से अधिक किरोन फॉर्मूला अगर ऐड कर सकते हैं तो वो कर लेंगे। ये 4 चैप्टर्स का ना ग्रुप बना के चलते हैं हम, फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर ये 4 चैप्टर्स हमें आते हैं ना, तो उससे लगाओ इसकी वेटेज ज्यादा होगी, राइट। हर एक चैप्टर 10-10 मार्क्स का आएगा, तो 10 मार्क्स में क्या डाले, 1-2 नंबर के लिए फिर ऐसे वाले क्वेश्चन डाल दो, ठीक है। 1 मार्क में हो गया ये सॉल्व, ऐसे करो ये लिए। एक ना मतलब आपको क्वेश्चन एक जरूर आएगा, फाइंड द रैशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आएगा P/Q फॉर्म का, फिर एक क्वेश्चन आएगा सम ऑफ टू इरेशनल्स कैन बी रैशनल, सम ऑफ टू इरेशनल्स कैन बी इरेशनल, ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन, वैसे वाले क्वेश्चन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल्स, ठीक है। तो ये जैसे वो क्लोज्ड फॉर डिवीजन नहीं करते थे आप लोग एट्थ में,
रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड ऑन डिवीजन, क्लोज्ड ऑन सब्ट्रैक्शन, वो चीज है। फिर फोर्थ आपको आएगा रैशनलाइजेशन, ठीक है। और फिफ्थ है आपका एक्सपोनेंट वाला रूल, जिसकी कोई ही एंडिंग ही नहीं है। आपको मैंने एक दो क्वेश्चन करवा दिए, फिर भी 4 क्वेश्चन और नहीं आ जाएंगे, ऐसा है, ठीक है। और एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, स्क्वायर रूट नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। तो ब्रॉडली मैंने ना बहुत मेजर वाला आपको रैशनलाइजेशन कवर करवा दिया है। प्लीज इसको रिवाइज कर लेना, तो सैटरडे को मैं टेस्ट ले लूंगी आपका, ठीक है। रैशनलाइजेशन बिल्कुल करना है हमें। एक्सपोनेंट्स में आज करवा दूंगी। ये चीजें जो है ना, ये वाला रैशनलाइजिंग फैक्टर भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 125 का रैशनलाइजिंग फैक्टर करवा चुकी हूँ ना। आप 125 को देखोगे कि स्क्वायर रूट से कौन सा रहता है, बाहर कौन सा आता है। ऐसे ही समटाइम्स से फोर्थ रूट ऑफ 32, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालो। तो आप इसको पहले प्राइम नंबर की तरह देखकर करोगे, कितने नंबर बाहर आते हैं, कौन सा अंदर रहेगा, और उसको बाहर आने के लिए कितना साथी चाहिए। समझ में आती है ना ये चीज रिवाइज कर लेना, इसका 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका पी बाय क्यू फॉर्म एक क्लास या आधी क्लास का काम है, ठीक है। ये भी आधी क्लास आपको समझाना है, एंड दिस विल टेक अनदर 1 क्लास। तब आप कंपास वगैरह अपना लेकर आओगे, उसमें मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज है जो आप अभी सीखोगे, पेपर से एक दिन पहले प्रैक्टिस करके जाते हो क्लास में, पेपर में सॉल्व करते हैं, एंड देन फिर भूल जाओ जाए, ठीक है। इसको पेपर के लिए भी याद करना, राइट। अब आते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन एक्सपोनेंट्स का, ये हो गया। अब एक्सपोनेंट्स का एक और क्वेश्चन विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 294 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 150 प्लस 2 रूट 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1/6। ऐसे मेरे पास 4 क्वेश्चन हैं। अगर आप ये चारों कर लेते हो तो मोर और लेस आपका कवर हो जाएगा। नहीं, काफी क्वेश्चन कर लेते थे, 6 क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगर आ गया तो यू नो हाउ टू टैकल दिस क्वेश्चन। जहां पर आपको स्क्वायर रूट वाला नंबर दिख जाता है इन द डिनोमिनेटर, तो आपको उसको रैशनलाइज करना ही है, ठीक है। और लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर से, तो 294 को जब आप फैक्टराइज करोगे, करो, मुझे तो पता किसके प्रोडक्ट बनेगा ये। 294 को जब हमें करना है तो पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 1 4 7, फिर मैं करूंगी 3 से और आ जाएगा 49, और फिर मुझे पता है ये 7 इंटू 7 है, तो मैं इसको लिखूंगी 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। दिस वन थिंग, अब ये स्टेप्स कम हो सकते हैं अगर हमें 294 पता है कि 49 6 से होता है ना। जो मुझे पता था इसलिए मैंने कहा मुझे पता है। जैसे 150 आई नो इट इज, किसके टेबल में आता है ये, और किसके टेबल में है, 25 के टेबल में है, 25 6 वाई आई से 25 क्योंकि वो स्क्वायर रूट का नंबर है, 5 हो जाएगा, 5 रूट 6 आ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए। और दूसरी चीज ना क्या होती है, नाउ दिस इज अ वेरी तुक्के वाली बात होती है या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता है। आई सी रूट 6 हियर, आई 6 रूट 6 हियर, तो कहीं ना कहीं ये नंबर भी ना रूट 6 की फॉर्म में आने चाहिए। समझ में आ गया, ये तुक्के वाली बात होती है, ये एक ना सोचने वाली बात है कि शायद, राइट। जैसे कि अगर कभी नंबर आता था ना 294/49 लिखा होता था, तो मैं कहती थी यार ये आंसर ना जो आता है ना आपके स्टेटमेंट सम्स का, हाँ, तो मैं 49 का टेबल पहले चेक करती थी। और अगर 49 का टेबल पर 294 नहीं आ रहा तो मैं अपनी कैलकुलेशन चेक करती थी, कहीं कुछ 294 ही क्यों आया, 296 पे तो आ सकता था। तो वाई 294 या 296 मेरा आंसर क्यों आया, दैट 294 इज लाइक वे क्लोज टू 296, so that means I must have conducted some committed some mistake। तो ये चीजें ना एक सेल्फ मतलब अपने आप में होती है। तो यहाँ पर आई राइट 5 रूट 6, तो ये आ गया 2 रूट 6, और इसको लिख दिया 3 रूट 6 बाय, तो ये बन जाएगा 7 रूट 6 माइनस 5 रूट 6 प्लस 2 रूट 6 माइनस रूट 6 बाय 2। नाउ I know it is just the play of your exponents, of your coefficients basically,
एंड आई हैव टू डू लाइक, ठीक है ना। 7 - 5 इज 2, 2 + 2 इज 4, 4 में से हाफ निकाल दिया, 3.5 रह गया, 7/2 रह गया, तो ये बन जाएगा 7√6/। अब ये कैलकुलेशन आप एलसीएम लेके करो, ये कैलकुलेशन चाहे मैंने ओरली कर दी, इसके एक्स्ट्रा स्टेप्स के मार्क्स से मिलने वाले। समझ में आई चीज ये? दिस इज हाउ वी स्पीड अप आवर वर्क। अब 2 नंबर में आएगा, मैं 10 स्टेप बना लूं, मैं 4 स्टेप बना लूं, आंसर मार्क्स मुझे वही मिलने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली मार्किंग किसकी होती है, एक स्टेप की, कि मैंने इसको सही से लिखा है कि नहीं, फिर मैंने ये √6 मल्टीप्लीकेशन दिखाई है कि नहीं दिखाई, ठीक है। उसके बाद आपने ये 7 बाहर निकालकर ये स्टेप लिख दिया। अब ये कैलकुलेशन में आप 2 लगाओ, 4 स्टेप लगाओ, मार्क्स उतने ही मिलने वाले, ठीक है। एक और करवा दो, अब वो खुद करना, लिख लो इसको एक बार, then I'll make you write 2 or 3 questions and then you can see। मैं कर देती हूँ, तो मैं कर देती हूँ, ठीक है। वो तो मैं कर दूंगी, मुझे पता क्या। सब दादी को बोल में आ रहे हैं, तो 2 मिनट दो दादी को। मतलब मेरा फोन लेगा, मुझे चाहिए। हाँ जी, तू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, -1 था, नीचे लेकर आ, नीचे रखा है उसको। ये 1/2 बच्चे हैं, √6 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 7 - 5 +2 और माइनस, कहाँ पे, ये वाला 2 ऊपर, हाँ ये 7 बाहर आया, तो √6 अंदर आ गया, बस। ये -5 √6 कैसे आया, √6/2 देख रैशनलाइज किया, ये 3 और 2, ठीक है। एक मिनट देता है, सब बच्चे खत्म। हो गया बच्चे, लिखाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वो है आपका, बस हो गया बच्चे। √216 -5 √6, हाँ, √294 -3 इंटू √1। गलत बात है तेरी। ऐसा तो भेजा तो मैं पिक्चर्स क्लिक करके भेज देती हूँ अभी। देखो वही चाहिए, 3 कापी चाहिए, वो पंजाबी की चाहिए, देखिए होता है कि नहीं। तुम चला जा, फिर मैं तेरे को कर दूंगी, जा, चल जा, साथ में चल जा, क्योंकि जाओ। हो गया बच्चे ये,
हो गया बेटा? तो यहाँ से आपके पास ये आंसर आता है 15/2√6। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लो, इसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी। ये आ जाएगा 60 √1/6 +3 √54 -12 √1/24। तो ये अभी क्वेश्चन करना है आपको। बाकी होमवर्क के लिए आई गिव यू क्वेश्चन। होमवर्क के लिए है 5√3 +2 √27 +1/√3। This is 1, this is 2, 3 √147 -7/3 √1/3 +7 √1/3। 4√3 ये आ गया। और ये क्वेश्चन जो है चलो, दिस वन डन। हो गया बच्चे? ये वाला क्या बना? इसका आंसर आपने क्या लिखा? 60 √6/6 प्लस दिस इज 9 √6, 3 × 3 √6 एंड दिस इज 12/2। यहाँ पर आता √24। ऐसे नहीं लिखे अगर हम, तो ऐसे लिख देंगे। मैंने √24 से इसको चाहे रैशनलाइज कर लिया, या फिर आपने इस तरह से किया होगा दैट 24 बिकम्स 2 √6, है ना? और फिर ये √6 और √6 से रैशनलाइज हो गया, तो ये 2 और 6 12 हो गया, ये खत्म हो जाता है। तो ये मेरे पास बन जाता है 10 √6 +9 √6 -2, है ना? 18 √6, दिस इज द आंसर। बाकी 4 क्वेश्चन आज स्ट्रिक्टली है, आपको मैंने रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन दिए थे वो, प्लस ये 4 क्वेश्चन बाय स्ट्रिक्ट होमवर्क हमें करके आने। ठीक है, अब आते हैं एक्सपोनेंट्स पर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, बाकी 4 क्वेश्चन लिखो, ये आपके होमवर्क के हैं, और मुझे इसका आंसर चाहिए कल। होमवर्क करके आना है हमने। जितने भी करवाऊंगी उतने काफी रहेंगे सबसे।
हो गया बच्चा, लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट करो। चलो करो। अब वो इंडिसेस का रूल हमारा आ जाएगा, ठीक है, जो हमने अभी किया था पावर्स का रूल। तो उसका एक क्वेश्चन पहले लिखो। अगर आपको दिया हो सिंप्लीफाई 625 होल रेज टू पावर -1/4, जैसे 256 बाय 81 होल रेज टू पावर 5/4। ये चार क्वेश्चन है। लेट्स सी इफ यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। 243 बाय 32 होल रेज टू पावर -4/5 एंड, चलो ये तीन क्वेश्चन करो, फोर्थ मैं देती हूँ आपको। या तो सिंगल क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। 625 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या बनता है? 5 × 5 × 5 होल रेस टू पावर -1/4। तो ये क्या बन जाएगा? 5 रेस टू पावर -1। ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब 256 रेस टू पावर 81, तो ये हो जाएगा 4 रेस टू पावर 4, 3 रेस टू पावर 4। मतलब इस क्वेश्चन में ना हमेशा आपको ये चेक करना है कि जो आपको दिया हुआ है ना डिनोमिनेटर में पावर में, वही इसकी पावर कहीं ना कहीं बननी चाहिए। बेस किसी बेस की फोर्थ पावर की होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है 4/3 होल रेस टू पावर 5। अब इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इनको सिंप्लीफाई करके कहा होगा। अब जैसे 243 है और 32 है, यहाँ पे पावर 5 दी हुई है, तो आई विल सी दैट 243 बिकम्स some number raised to power 5 and 32 becomes another number raised to power 5 -4/5 हो गया। अब आप इस चीज को समझते हो कि ये 3/2 होल रेस टू पावर 5 हो जाएगा, और फिर इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 2/3 रेस टू पावर 4। ठीक है, लिख लो इस चीज को। फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके, जो आपके एग्जाम्पलर में दिए हैं 1 मार्क के क्वेश्चन कैसे कवर होंगे? हो गया बेटा? ठीक है, नेक्स्ट करवाओ। तीनों लिख लिए? अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। फॉर एग्जांपल दिया हो 256 होल रेज टू पावर 0.16 इंटू 256 होल रेज टू पावर 0.09। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, ठीक है। तो 256 0.16 प्लस 0.09, तुम 1/4 कैसे बोल रही थी बच्चे? 256 0.16 और 0.09 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है? 0.25। और 0.25 क्या होता है? 25/100 विच इज 1/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 रेज टू पावर 4
होल रेस टू पावर 1/4 विच इज जस्ट 4। ठीक हो गया ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ऐसे जैसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, फाइंड द प्रोडक्ट। मान लो मैंने कहा हो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये आपके, कब है क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय फोर्थ रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 12th रूट ऑफ 32। ये प्रोडक्ट है ना, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो कहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2, दूसरा कहा है 2, तीसरा कहा है 12th रूट ऑफ 2 और फोर्थ कहा है 12th रूट ऑफ 30। तो चारों में से आपने बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें मैंने आपको क्या कहा था कि अब ये क्वेश्चन लेस ऑफ कर्ड है, लेस ऑफ इरेशनल नंबर्स का रैशनल एडिशन वाला क्वेश्चन नहीं रह गया। अब ये क्या हो गया है, एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन। है ना, तो ये सॉल्व करो, आप देखो बस। ठीक है, तो आप मुझे बताओगे इसका आंसर क्या आता है। क्या बनकर आया इसका आंसर, 2 raised to power 1। समझ में आ गया, ये भी आपके एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है। और ऐसे एक क्वेश्चन और दिया होता है, एग्जाम्पलर में ही दिया हुआ है 1 मार्क में, विच सेज फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर। तो हाउ डू वी लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। ये फोर्थ रूट है ना, इसके अंदर कोई भी नंबर हो, मान लो ये नंबर एक्स हो, एक्स का फोर्थ रूट हो तो आप क्या करोगे, एक्स की पावर 1/4 ये लिखोगे ना। इसका मतलब ये लिखा हुआ है 2 स्क्वायर का क्यूब रूट उसकी पावर 1/4। और ये जो क्यूब रूट वाला चीज है ये पावर क्या होती है, 1/3। तो क्या ये बन जाएगा 2 स्क्वायर होल रेस टू पावर 1/4 होल रेस टू पावर 1/3 का मतलब है मल्टीप्लाई हो गया आपस में। तो ये क्या हो जाएगा 2 2 इंटू 1/4 इंटू 1/3। तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत इजी, पर ये क्वेश्चन पेपर में आता है और एक्सपोनेंट्स का ही रूल है इसमें, राइट। अब ऐसे एक और क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्पल में से करवा रही हूँ, बस इसके बाद फिर वही वाले सॉल्विंग वाले क्वेश्चन होंगे। करवा दूंगी, अच्छा सॉरी, ये ले। हो गया बच्चे, लिख लिया, कनिष्ठा आपने लिखा, दिया लिख लिया, करवाओ नेक्स्ट। अब ऐसा ही एग्जाम्पलर में एक और क्वेश्चन है,
which says कि चार ऑप्शंस है, which of the following is equal to x, which of the following is equal to x। तो पहले दिया हुआ है x raised to power 12/7 minus x raised to power 5/7। सेकंड दिया हुआ है 12th root of x raised to power 4 whole raised to power 1/3। सी दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 2/3। और चौथा दिया हुआ है x रेज टू पावर 12/7 इंटू एक्स रेज टू पावर 7। करवाया क्लास में? नहीं आता है कैसे? बिल्कुल ठीक है। ये हमें लगता है, देखो ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया होता है, ये लगता है कि पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी। वो सब्ट्रैक्ट तब होगी अगर वो इस फॉर्म में दिया हो। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कंफ्यूजन वाली चीजें दी हुई है कि तब ये सब्ट्रैक्ट होगी अगर डिवीजन में दी हो। हमें लगता है माइनस करके दिया है, पावर्स को माइनस करके भी दिया, ऐसा नहीं है। पहली चीज तो ये सिर्फ कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। आपने बहुत जल्दी स्पॉट कर लिया, विच इज फाइन, दिस विल नॉट बी इक्वल टू एक्स। अब ये चीज जब हमने की तो ये होगा एक्स रेज टू पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12। व्हाट वी थिंक इज ये 4 और ये 12 कट गया। सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करती है ये चीजें, राइट। कि क्यों हमें पावर 4 दिया है, तो समय लगेगा कि क्या बन गया 1/4 इंटू 1/3 होल रेज टू पावर 1/12 या 12 हो गया। तो समटाइम्स वो इल्यूजन क्रिएट किया होता है और कुछ नहीं। तो ये भी ऑफ कोर्स नहीं बन रहा है ना। और ये चीज आपने लिखा एक्स क्यूब है ना, तो रेज टू पावर 2/3 और ये होल रेज टू पावर 1/2 या 1/2 पहले लिख लो, 2/3 अंदर लिख लो, बात वही आएगी। मल्टीप्लाई हो रही है तीनों, ये खत्म हो गया और ये खत्म। दिस इज एक्स रेज टू पावर 1। अगेन हमें लगता है कि मल्टीप्लाई किया है तो ये पावर्स को मल्टीप्लाई किया है, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। नहीं, अगेन यूजर एक मतलब कि सिली मिस्टेक जिसे कहते हैं कि अच्छा अच्छा हमने ध्यान नहीं दिया, वो चीज है कि यहाँ पर ये पावर जो है ये ऐड हुई। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई, ये वाला क्वेश्चन है आपका 81/16 होल रेज टू पावर -3/4 इंटू 25/9 whole raised to power -3/2 divided by 5/2, let me write it neatly, divided by 5/2 whole raised to power minus। सबसे पहले कोशिश ये करनी होती है कि जो हमें कॉम्पोजिट नंबर दिए हुए हैं उनको हम प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख लें। 81 है तो इसको मैं लिख लूंगी 3 raised to power 4। 16 को लिख लूंगी 2 raised to power 4, होल हो जाएगा -3/4। ऐसे ही दिस विल बी 5/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -3/2। अब यहाँ पर दो चीजें दिखती है, देखो डिवीजन है प्लस नेगेटिव पावर। तो मैं डिवीजन को नहीं छेड़ती, मैं नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव बनाती हूँ 2/3 होल रेज टू पावर 3। ठीक है, जिससे मैं कहती हूँ कि पूरी टीम से पंगा नहीं लेते, एक बार एक को छेड़ते हैं। तो पहले एक बार एक को छेड़कर हमने क्या किया, ये हो गया 3/2 होल रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई हुआ ये 5/3 होल रेज टू पावर -3 डिवाइड हुआ 2/5 होल रेज टू पावर 3। पहले मेरी कोशिश होगी सभी पावर्स को नेगेटिव बनाए, और डिवीजन के साथ हमें नेगेटिव पावर दी हुई है तो फोकस मेन इस पे रहेगा। ठीक है, अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो डिवीजन साइन के कारण कर रहे हो तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगी। पर अगर पहले पावर को पॉजिटिव करके फिर करोगे डिवीजन तो वो रेसिप्रोकल होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर कंफ्यूजन नहीं है इसमें तो बहुत अच्छी बात है, इसको भी मैं लिख लूंगी 2/3 होल रेज टू पावर 3 इंटू 3/5 होल रेज टू पावर 3 इंटू 5/2 होल रेज टू पावर 3। अब जो रेसिप्रोकल किया बिकॉज ऑफ डिविजन साइन किया, ठीक है। पहला रेसिप्रोकल जो था वो पावर को पॉजिटिव करने के लिए था, सेकंड रेसिप्रोकल पावर को सॉरी डिविजन साइन को मल्टीप्लाई करने के लिए है। चीज अगर ये क्लियर है चीज तो ये क्वेश्चन में गलती नहीं आई, और ये पेपर में आता है, मतलब आ चुका है कहीं ना कहीं क्वेश्चन, ये किसी ना किसी पेपर में आया होगा ये। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3/5 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 विच इज ये 3 2 और ये 3, ये 5 और ये 3 5, ये 3 और ये कंबाइंड आंसर इज 1। ठीक हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करवाओ नेक्स्ट। सिंप्लीफाई 5 raised to power -1 into 7 raised to power 2 upon 5 raised to power 2 into 7 raised to power -4 whole raised to power 7/2 multiplied by 5 raised to power -2 7 raised to power 3 divided by 5 raised to power 3 7 raised to power -5 whole raised to power -5 divided। अगर मोरलेस ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हो ना तो आपका काम कवर हो जाएगा एक्सपोनेंट्स का। अब इसमें करना क्या है, दैट ऑल डिपेंड्स कि 5 की पावर दिख रही है 7 की पावर और होल की पावर 7/2। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ब्रिंग एवरी पावर टू द न्यूमरेटर, या तो ये कर लो या नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर इंटू 7 रेज टू पावर 4, 5 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर 1 होल रेज टू पावर 7/2। और अगर थोड़ा मुझे समझ में आता होगा तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगी 7 रेज टू पावर 6 अपॉन 5 रेज टू पावर 3। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग इफ आई अंडरस्टैंड। इनटू यहाँ पर ये हो जाएगा 7 रेज टू पावर 8, 5 नीचे आएगा 5 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर -5/2। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूंगी इसके बाद आई विल राइट इट लाइक दिस बिकम 7/6 7 की पावर 6 इंटू 7/2 5 की पावर 3 इंटू 7/2। और यहाँ पर नेगेटिव है तो वैसे लिख दो 7 रेज टू पावर 8 होल रेज टू पावर -5/2 5 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर -5। इस तरह से कर दिया। अब ये तो बन जाता है 3 और यहाँ बन जाता है 4। तो ये हो जाएगा 7 की पावर 21, तो सॉल्व कर लो साथ साथ, देखो मत, और इंटू 7 रेज टू पावर -20। नीचे क्या बन गया 5 रेज टू पावर 21/2 इंटू 5 रेज टू पावर -25। ठीक है, समझ में आया ये चीज। अब ऊपर तो बन गई 7 की पावर 1, नीचे बन गई 7 की पावर -4/2, ये 25/2 है और ये 21/2 है, -4 हो गया, -4/2 -4/2 क्या बना -2। और नीचे ना देखो गलती क्या होती है, यहाँ पे बेस 5 था। ठीक है, तो ये बन गया 7 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 25 7 जा। समझ में आया इतना, लिख लो इस चीज को। अब ये वाली चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हो जाती है कि ये अगर हमने क्वेश्चंस पार कर लिए तो फिर हमारा काम आसान हो गया।
हाँ 7/2। कल मैं आपको करवाऊंगी कन्वर्जन, ठीक है, पी/क्यू फॉर्म में। एक्सपोनेंट्स मोर और लेस आपका हो चुका है आज। और इरेशनल नंबर्स की वो जो प्रॉपर्टीज 2-3 मुझे करवानी है वो, ठीक है। इंसर्ट इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, वो जरूरी है। इसलिए बच्चों सब कनिष्ठा दिया हो गया। कितना आ रहा तुम्हारा? बाय 2 भी है ना बच्चों, तुमने डिवाइड बाय 2 किया होगा। 21 माइनस 25 डिवाइड बाय 2, है ना? हो गया सॉल्व? दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब ये क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम्पलर में है तो इससे पेपर में भी आ जाता है एज इट इज। ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/216 रेज टू पावर -2/3 प्लस 1/256 होल रेज टू पावर -3/4 प्लस 2/243 होल रेज टू पावर -1। हो गया बच्चे? समझ में आ गया बच्चे? ये हो गया सॉल्व। दिस विल बिकम 4 × 6 स्क्वायर प्लस 4
इंटू 4 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 3 +2 इंटू 3, यही बनता है आंसर। 4 × 36 +64 +6, 436, 144 +70, 214 आता है आंसर। ठीक है बच्चों, हो गया बेटा? हो गया, 214 आ गया ना। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन है, तो अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखो दिया होता है 2 रेज टू पावर 30, 2 रेज टू पावर 29 +2 रेज टू पावर 28 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 31, 2 रेज टू पावर 30 -2 रेज टू पावर 20। हाँ ये कट नहीं होगा क्योंकि प्लस है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन में ना देखो सभी 2 की पावर है और सबसे छोटी वाली पावर कौन सी है, 28। तो मैं क्या करूंगी, 2 रेज टू पावर 28 कॉमन ले लेंगे ऊपर में। तो मेरे पास यहाँ रह जाएगा 2 स्क्वायर और फिर रह जाएगा 2 रेज टू पावर 1 और यहाँ रह जाएगा 1। और नीचे में देखो क्या कॉमन आएगा, 29। तो यहाँ रह गया 2 स्क्वायर +2 रेज टू पावर 1 और यहाँ पे -2 रेज टू पावर 0 है विच इज -1। अंडरस्टूड? तो ये 229 और 228 ये कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा 1/2। और 2 स्क्वायर इज 4 +2 +1 और नीचे क्या हो जाएगा, 4 +2 -1। तो दिस बिकम्स, ऊपर बन जाता है 7 और नीचे बन जाता है 5 × 2 10। वैसे ये 2 रेज टू पावर 28 ऊपर था, नीचे 2 रेज टू पावर 29 है, तो 28 टू कट गए, इकलौता रह गया नीचे। ठीक है, लिख लो इस चीज को कैसे। हाँ 7/5 हुआ, 1/2 इंटू 7/5 जो सॉल्व करके बन गया 7/5। यहाँ से 5 आया ना, 4 + 2 इज 6 -1 इज 5। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्सपोनेंस वाले क्वेश्चन ना मोर और लेस तो मैं करवा रही हूँ, कोई ना कोई ऐसा ही पेपर में आने वाला है। ठीक है बेटा, ये वाला हो गया। नेक्स्ट लिखवाऊं, हो गया ना। नेक्स्ट है अब आपके पास 5 × 8 रेज टू पावर 1/3 +27 रेज टू पावर 1/3 और ये होल रेज टू पावर है 1/4। मतलब देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जब सॉल्व करते हैं तो लगता है पता नहीं क्या दिया हुआ है, बट सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपली सॉल्व होगा और देखने में लगता है पता नहीं क्या आ गया क्वेश्चन।
हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? 5, 8 की पावर 1/3 क्या बन जाता है? 3/3, 1 हो गया, है ना। ऐसे ही 27 रेज़ टू पावर 1/3 सॉल्व होकर क्या बना? 3, 3 रेज़ टू पावर 1, है ना। तो यहाँ पे आ गया 1। 2 + 3 कितना होता है? 5। तो ये आ गया 5 × 5 होल रेज़ टू पावर 1/4। तो 5 स्क्वायर इंटू 1/4 हो गया ये। 5 रेज़ टू पावर 1/2, जिसको हम क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5। समझ में आ गया ये? अब नेक्स्ट है 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ये वाला क्वेश्चन। क्या बन जाएगा ये? ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। अभी पता क्वेश्चन हमें क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये पावर 1/2 हमें लगता है 3 + 4 हो गया। कॉमन मिस्टेक दैट वी वुड थिंक ऑफ डूइंग ओवर हियर इज आई विल से 3 + 4, ऐसे है जी यार। ऐसा नहीं होता, पहले हम पावर्स को सॉल्व करते हैं, फिर ऐड करते हैं, and then we'll take the square root of the entire number, which is 25 का square root, which will be 5। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन कहने को बहुत आसान है और लगता है कि भी बहुत हो जाएगा, बट पेपर में समटाइम्स वी आउट ऑफ एक्साइटमेंट या फिर जल्दी जल्दी में हम ये कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये होगा 1 + 8 + 27 होल रेज टू पावर 1/2, which becomes 36 होल रेज टू पावर 1/2, which is 6। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आ गए। तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे तो मैं अभी और करवाऊंगी 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, अभी के लिए एक और टाइप कवर कर रही हूँ। एक्सपोनेंट्स में और कैसा क्वेश्चन आता है, एक और टाइप का। करवाऊं? लिख लो इसको। इसके ही 5-6 क्वेश्चन और करवाने हैं, फिर ओवरऑल ना कवर हो जाएगा आपका ये एक्सपोनेंट्स का। और कल रैशनल नंबर्स वाला क्वेश्चन करवा दूंगी, चेंज टू p/q फॉर्म, प्लस इरेशनल की वो कन्वर्जन वगैरह। बस सिर्फ हमारा ब्रॉडली वो रह जाएगा इरेशनल नंबर्स, सॉरी और नंबर लाइन वो रह जाएगा। और वो रह जाएगा इरेशनल्स में इंसर्ट टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, वो रह जाएगा। ठीक है, वो भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिससे इसमें लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 3/4 होल रेज टू पावर 6 into 16/9 whole raised to power 5 is equal to 4/3 whole raised to power x plus। कुछ कुछ एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। ठीक है, मैं वही मैं कहती हूँ, बार बार बात तो वही है, काम वही करने वाला है हमारा ये। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगी 3/4 होल रेज टू पावर 6 इंटू 4/3 होल रेज टू पावर 10 is equal to, this is again 4/3 raised to power x/2। तो मुझे रूल पता है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड। तो ये भी 4/3 है और ये भी 4/3 है, बट हमारा पहले वाला नंबर दिया हुआ है 3/4। तो इसको मैं क्या लिख लूंगी? 4/3, हम लिख लेंगे इसको 4/3 होल रेज टू पावर -6
into 4/3 whole raised to power 10 is equal to 4/3 raised to power x plus 2। समझ में आ गया ना ये चीज? इस चीज की क्लैरिटी है? तो ये बन जाता है 4/3 minus 6 plus 10 is 4 is equal to 4/3 whole raised to power x plus 2। तो x plus 2 किसके इक्वल हो गया? 4 के। x की वैल्यू क्या आ गई? 2 या 3 एट द मैक्सिमम। 2 मार्क्स कह लो, फाइनल्स के हिसाब से देखो, अदरवाइज 1 मार्क्स में भी आ जाता है। एक्सपोनेंट्स का टेस्ट है। एक्सपोनेंट्स से होगा कब? 8th में। अच्छा हाँ, 8th में तो हो गए ही ये क्वेश्चन सभी ना, ये बस उसकी एडवांस फॉर्म है थोड़ी बहुत। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखा जाता है इफ 5 रेज टू पावर x माइनस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मुझसे लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका बाकी काम कल करवाऊंगी जितना भी रह गया। एक्सपोनेंट्स, इरेशनल्स और आपके रैशनल पी बाय क्यू फॉर्म कल कवर हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक आपका ये चैप्टर मेरी तरफ से पूरा होना चाहिए खत्म, ठीक है। तो सैटरडे को एक टेस्ट ले लूंगी इसका, ओवरऑल टेस्ट ले लूँ इसका। इसमें क्या करना है, 225 को आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो 225 कितना होता है? इट इज 15 का स्क्वायर। तो ये बन जाता है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब 5 की पावर x माइनस 3, 3 की पावर 2x माइनस 8। क्या करेंगे? ये x माइनस 3 और यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 और 3 की पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। इस पावर को 2 होना चाहिए, इस पावर को भी 2 होना चाहिए। तो इसके लिए x की वैल्यू 5 और यहाँ पर भी कहता है x की वैल्यू 5। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इनकंसिस्टेंसी नहीं है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। शो कैसे करना है इसको? आप इसको फैक्टराइज करोगे, ठीक है, और फिर लिखोगे इक्वेटिंग द बेसिस। तो 5 रेज टू पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, 3 रेज टू पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वेटिंग द बेसिस कर दोगे, या ब्रिंगिंग सेम बेसिस टुगेदर। x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू। तो ये सॉल्व, समझ में आ गया? हाँ, अलग अलग करके क्वेश्चन हमारा कंसिस्टेंट है, वरना ये क्वेश्चन ना, एक्चुअल क्वेश्चन तो ये है, पर मैं ना इसको इस तरह से करवा देती हूँ कि ये पावर y है, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी, दोनों की वैल्यू 5 5 आ जाएगी। या फिर ये नंबर चेंज कर दिया जिसमें 2 की वैल्यू कुछ और आए, एक x कुछ और आए, पावर दोनों ही 2 2 आ रहे थे ना, इस वजह से क्वेश्चन ऐसा था कि 5 आया। तो मे बी मैं यहाँ पे 7 लिख दूं, सो दैट योर y बिकम्स अ लिटिल डिफरेंट, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आ गया? दोनों से शो कर दोगे, आपको अगर दोनों में ही x की वैल्यू 5 है, देयरफॉर x इज 5, ठीक है। समझ में आ गया? ये आज के लिए इतना काफी है ना।